राधे राधे जी। सभी को नमस्कार। आज थोड़ी सी बात करने वाले हैं सूर्य के ऊपर। तो जन्म कुंडली और सूर्य। तो अगर जन्म कुंडली में पहला भाव जो होता है, पहले भाव में अगर किसी का सूर्य होगा तो लाजवाब सूर्य उसको कहा जाएगा, क्योंकि पहला घर मंगल का होता है और मंगल के घर में 1 नंबर राशि में सूर्य उच्च का है और उसका होता है, तो वहाँ लाजवाब फल आपको देखने को मिलेंगे। दूसरे घर में अगर बात करें सूर्य की, तो दूसरा घर शुक्र का हो जाता है। तो शुक्र के घर में सूर्य कोई खास बढ़िया नहीं कहा जाता, लेकिन हाँ एक बात ज़रूर मिलती है इस घर, मतलब इस जातक का, जिस भी जातक का सेकंड हाउस में सूर्य बैठा है, तो ये मान के चलें ये करण की तरह दानी जैसा ज़रूर होगा। उसके बाद आ जाते हैं आपका थर्ड हाउस। थर्ड हाउस का पराक्रम भाव और भाई बहनों का भाव है। यहाँ भाई बहनों से थोड़ा मनमुटाव देखने को मिलेगा, क्योंकि सूर्य देव जो है क्रूर ग्रह की कैटेगरी में है और आपको यहाँ अपने भाई बहनों से मनमुटाव जरूर आपको देखने को मिलेगा। और ये स्थिति कोई खास बढ़िया यहाँ नहीं होती है वैसे, क्योंकि वैसे भी जो तीसरा घर जो है ठीक नहीं कहा जाता है, यहाँ दिक्कत ही देता है इसी मामले में। वैसे पराक्रम आपका खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा, तो उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। और चौथे भाव में अगर सूर्य रहता है तो प्रॉपर्टी आपकी जो है, और आपका घर, मकान, शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा खास तौर से बहुत बढ़िया रहती है। तो चौथा हाउस माता का, भूमि का, भवन का, यही कहा गया है। तो वहाँ सूर्य को कोई समस्या नहीं है। चौथा घर चंद्रमा का घर है, तो वहाँ सूर्य को कोई समस्या नहीं है। पांचवा घर जो है सिंह राशि आ जाती है। पांचवा घर वह सूर्य का खुद का घर है और पांचवा भाव आपका जो है शिक्षा में उच्चतम शिक्षा का है, प्रेम संबंधों का है। प्रेम संबंधों को संतान कैसी होगी यहाँ से पता चलेगा उसके बारे में। तो यहाँ अगर सूर्य बैठा है तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आपकी अगर कुंडली में यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ है और यहाँ अगर नेगेटिव बैठा हुआ है तो उसके रिजल्ट आपको नेगेटिव, हाईली नेगेटिव देखने मिलेंगे फिर आपको। और आपका छठा भाव जो होता है वो शत्रु का भाव है, रोग का है, कर्ज का है, मामा का है। छठे भाव का सूर्य लगभग जो है क्रूर ग्रह होने के कारण भाव खराब है। उस खराब भाव में क्रूर ग्रह जो है अच्छा काम करता है। इसमें आपका ये आपके शत्रु जो है ना ऐसे तोड़ देगा, तो शत्रु जो बनेंगे ऑटोमेटिक टूट जाएंगे, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी कुछ करने की, ऑटोमेटिक ही अपना निपटारा करता रहेगा। सेवंथ भाव जो है वो विवाह का है, साझेदारी का है, मित्र का है। और यहाँ 7 नंबर लिखा हुआ है, तो 7 नंबर में सूर्य जो है बिल्कुल सत्यानाशी मान के चलो आप। यहाँ तलाक की स्थिति बनने की तो बात ही छोड़ो, तलाक तक ले ही जाता है, 100% तलाक करा देता है। अगर सिंगल अकेला बैठा हुआ है तो तलाक कराएगा ही कराएगा। क्यों? क्योंकि राजा है और जहाँ सूर्य बैठेगा वहाँ किसी की चलती नहीं है, तो ये अपनी ही चलाएगा। मित्र वो भी आपसे दूर हटेंगे, इसमें ये दूरी बनाएगा वहाँ से, कि खुद ही राज करेगा वहाँ पे। तो प्रेम संबंधों का नाश कर देगा। प्रेम संबंध आपके बिल्कुल ये समझो डेड हो जाएंगे, तो कहीं भी कुछ चीज़ चलने नहीं देगा। 8वें भाव में सूर्य बढ़िया है। 8वें भाव में सूर्य की मृत्यु, रोग, आदमी मरता मरता जिंदा हो जाएगा, मरता मरता भी वापसी आ जाएगा। तो ये स्थिति है, मृत्यु को भी मार देता है 8वें भाव में, मरेगा ही नहीं आदमी जल्दी से, ये स्थिति पैदा कर देता। अब किस किस को मार देगा? रोगों को, कुछ को कम कर देगा, मरने नहीं देगा, ज़िंदगी लंबी देगा, मैं कहने का मतलब वहाँ पे। और कई बार क्या है कि कष्ट तो आते रहेंगे लेकिन आदमी चलेगा लंबा। ऐसा नहीं है कि वो बहुत जल्दी कम एज में ही अपना निकल लेगा, ऐसा नहीं होगा। लंबी उम्र वहाँ पर उसकी देखने को मिलती रहेगी। हालांकि चोट और इन सब चीज़ों का, क्योंकि क्रूर ग्रह है, उसका स्वभाव क्रूर है, तो दिक्कत और परेशानी तो रहेंगी, लेकिन यह है कि कुछ चीज़ों में वो ठीक भी करेगा, आयु आपकी बढ़ा सकता है वहाँ पर। अच्छा, 9वें भाव में, 9वां भाव आपका धार्मिक भाव है।
तो वहाँ धर्म की जो है वहाँ आपको बढ़िया अप्रोच मिलेगी, धर्म के प्रति आगे की तरफ बढ़ाएगा, बढ़िया से आप बढ़ चढ़ के भाग लेंगे धार्मिक कार्यक्रमों में, और आपका भाग्य भाव भी है ये, तो भाग्य को यहाँ चमकाएगा सूर्य आपके को। तो बहुत बढ़िया धार्मिक रास्ते से चलते हुए भाग्य की उन्नति होगी और उत्थान होता ही चला जाएगा। तो यहाँ नवम भाव में ये आपका जो है निकल के आएगा। 10वां भाव क्या होता है, आपके काम कारोबार का है, और ये 10वां भाव आपका राज्य से भी जुड़ा होता है, यश अपयश से भी जुड़ा होता है, आपका दंड से भी जुड़ा होता है, सरकारी नौकरी से भी जुड़ा होता है, न्याय, व्यापार और खुद स्वामी। तो ये सब चीज़ें कहने का मतलब यहाँ मालिक एक तरीके का। तो यहाँ अगर सूर्य बैठेगा तो यहाँ सूर्य को दिशाबल प्राप्त हो जाता है, या मंगल को भी दिशाबल प्राप्त होता है। तो यहाँ दिशाबल प्राप्त होने के कारण यहाँ सूर्य लाजवाब काम करता है। अगर इंफ्लेक्टेड ना हो, किसी और प्लानेट की नज़र या दृष्टि उस पर नहीं पड़ रही हो, या कुछ और आस्पेक्ट के कारण लो वाइज खराब ना हो रहा हो, तो सूर्य यहाँ लाजवाब सरकारी नौकरी के चांस आपके रहेंगे। अगर आपकी कुंडली में यहाँ है तो यहाँ सरकार से लाभ भी आप कमा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आपके अगर नौकरी की एज निकल गई तो शायद सरकारी या तो ठेके ले रहे हो आप, या सरकारी कोई काम जिससे आपको कुछ फ़ायदा पहुंच रहा हो, तो किसी भी तरीके का सरकार से मतलब कुछ ना कुछ आपको ज़रूर मिलता रहेगा यहाँ पे। तो इस तरीके के या तो काम में ही आप इसी तरीके के होंगे कि उस तरीके का काम करके सरकार का इन्वॉल्वमेंट जहाँ रहता होगा उससे पैसा आपको आता होगा। तो इस तरीके के काम यहाँ आपको देखने मिल जाएंगे आपके। लेकिन यहाँ सूर्य की स्थिति बढ़िया है। 11वें भाव में सूर्य जो है ठीक नहीं है। 11वां भाव लगभग ठीक कह सकते हैं, लेकिन आय का स्थान है, तो आय का स्थान है तो वहाँ उतना बढ़िया रिजल्ट ये देगा नहीं, तो कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, तो कहीं ना कहीं परेशानियाँ देगा ही देगा। 12वें भाव का भी खराब रहता है, हालांकि 11वें भाव का धन लाभ स्थान कहते हैं, तो लाभ कराएगा तो सही, ले लाभ का पता ही नहीं चलेगा कहाँ चला गया लाभ आपका। लेकिन क्या है कि कुंडली के और आस्पेक्ट्स भी हैं, तो कनेक्शंस उसमें देखे जाएंगे कौन से हाउस से कौन से ग्रह से क्या है, तो उसके आधार पर भी चलेगा। अच्छा, 12वां भाव, इसको मोक्ष भाव भी बोलते हैं, इसको खर्चे का भी घर बोलते हैं, और खर्चे का घर भी है और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन इस घर में अगर सूर्य रहेगा तो विदेश में घूमने के चांस तो ज़रूर बनाने की कोशिश करेगा कि विदेश घूम के आएगा बंदा, तो वहाँ जाएगा, क्योंकि विदेशी लैंड का भी है, हो सकता है कि विदेश भेज दे, वहाँ सेटल ही हो जाएं आप, तो इस तरीके की स्थिति भी बना सकता है। तो यहाँ ऋण का भी है, हो सकता है कि कर्जे में ही चल रहे हों, ऐसा भी है, ऋण भी बता सकता है यहाँ पे। और दूसरी बात, एक और बात है, बेड लाइफ, बेड कम्फर्ट्स का भी ये भाग पाया जाता है। बेड पे ही जाके हो सकता है कि लड़ाई वास्ती हो मियाँ बीवी की, तो ये स्थिति भी हो सकती है। तो ये बहुत सारे मल्टीपल आस्पेक्ट्स हैं। तो इस प्रकार से सूर्य जो है आपका काम करता है। बाकी तो बहुत डीप डीप चीज़ें तो बहुत सारी होती हैं, तो कुंडली के साथ साथ पता चलेगा भाई कौन सी चीज़ कहाँ से है और किस तरीके से। बाकी मोटा मोटी अगर इन भावों की बात करें तो सूर्य का ये। बाकी एक जर्नल रेमेडी जो सभी कर सकते हैं, सुबह उठें, सूर्य उदय होने से जस्ट पहले सूर्य उदय हुआ ना हो, होने वाला हो, उस टाइम पर नहा धोकर अगर आप सूर्य को जल देते हैं तो उसके परिणाम आपको, चाहे किसी भी भाव में आपका सूर्य है, उसके पॉजिटिव परिणाम आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। ये रेमेडी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें। और दूसरी बात है, अगर सूर्य कहीं भी किसी भाव में आपका ख़राब है तो भाई एक छोटा सा है और सस्ता है, महंगा भी नहीं है, हर एक कोई कर सकता है। एक मुट्ठी गेहूँ ले करके उसको उबालें और सुबह गाय को खिला दें। उबालने के बाद निकाल करके सुबह गाय को खिला दें, एक मुट्ठी गेहूँ। सबसे सरल और सबसे सस्ता उपाय है, आराम से आप लोग कर सकते हैं इसको, कोई भी कर सकता है। धन्यवाद। राधे राधे।